तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आपको सभी को पता है कि स्टैटिक जीके किसी भी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके का एक पार्ट है जिसका आप कहते हैं त्योहार और महोत्सव और मेले। ये सेम टू सेम उत्कर्ष क्लासेस में जो आपका तिरंगा बैच है ना, उसका मैंने रिवीजन यहाँ पर कराने का सोचा। और हाँ, इससे बाहर आपका त्योहार से, महोत्सव से और मेले से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मेरा वादा है कि आपको यहाँ से जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ त्योहार, महोत्सव और मेले से, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा स्टैटिक जीके में। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी पाएँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखिए मतलब क्या है त्योहार। त्योहार का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद आपको हम अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए त्योहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कहता है प्रतिवर्ष किसी निश्चित तिथि को मनाया जाने वाला धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव। मतलब हर वर्ष या किसी प्रतिवर्ष, मतलब जो इस साल मनाया जा रहा है उसी साल मतलब दूसरे साल भी मनाया जाएगा। मतलब त्योहार का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि प्रतिवर्ष किसी निश्चित तिथि को मनाया जाने वाला धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव। ठीक, अब देखिए भारत में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। भारत में हमारे हमारे जो भारत है ना, इसमें कई प्रकार के त्योहार आपके मनाए जाते हैं, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, जिसमें आपका देखिए राष्ट्रीय त्यौहार हो जाएगा, धार्मिक त्यौहार हो जाएगा, मौसमी त्यौहार आपका हो जाएगा। 3 त्यौहार आपके होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार और मौसमी त्यौहार। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में। आखिरकार राष्ट्रीय त्यौहार होता क्या है, और मैं आपको उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बहुत ही मेहनत से इसको पीडीएफ मैंने निकाला है, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक, देखिए राष्ट्रीय त्यौहार उन महान ऐतिहासिक घटनाओं के दिन मनाए जाते हैं। मतलब जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं उन महान ऐतिहासिक घटनाओं के दिन मनाए जाते हैं जिनका जिस दिन गौरवशाली इतिहास होता है, और देश के नागरिक होने के नाते भी धर्म के लोग इन राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। मतलब जैसे कि कोई आपके देश में, मतलब हमारे देश में जैसे कि बहुत ही ऐतिहासिक घटना, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, 2 अक्टूबर हो गया, और जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है वो मनाते हैं। तो ये सारे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित होते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। जिसमें आपका पहला नंबर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर आपका आता है 15 अगस्त। क्या आता है, 15 अगस्त आता है। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को हमारा देश, ठीक, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। इस दिन हम क्या मनाते हैं, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को, ठीक, 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। मतलब हमारा देश जब अंग्रेज ने शासन किया हमारे देश पर, तो वहाँ उन्होंने हमारे देश का बहुत सारा खजाना लूट कर अपने देश में ले गए। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा, मतलब कि जो हमारा देश था ना, पहले मुगलों का शासन हुआ। मुगलों ने क्या किया, जो देश की संपत्ति हिंदुओं की लूटी, उन्होंने क्या किया, मतलब इस देश में ही धरोहर को बनाने में लगाई और कुछ अपने विलासिता के लिए यूज की। तो वो सारी चीज़ें यहीं पर रह गई। लेकिन जो अंग्रेज आए हमारे देश में, अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने किया कि यहाँ से धन लूटते थे और वो अपने देश भेज देते थे। तो अंग्रेजों ने हमारे देश को खोखला करने का कार्य किया, ठीक है ना। तो उसी से जब हम आज़ाद हुए तो उसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये बात समझ में आई। उसके बाद हमारा आता है 26 जनवरी। अब देखिए 26 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो 26 जनवरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए हो जाएगा। ठीक, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। जो संविधान बनाए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और बहुत सारे लोग थे उसमें। तो जो संविधान बना हमारा, उस संविधान को लागू करने में, हमें जो लागू करने में जो समय बताया जाता है
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान अर्थात नियमों और कानूनों का संकलित लेख है, ठीक है ना, जिसके जिसके द्वारा ही हमारा देश चलता है, ठीक है ना, उन नियमों से ही हमारा देश चलता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार आता है क्या, 2 अक्टूबर आता है। 2 अक्टूबर ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरा फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अहम रोल निभाने वाले महात्मा गांधी का जन्म इसी वर्ष 1869 ईस्वी को हुआ था, ठीक। मतलब इसी दिन वर्ष के 1869 ईस्वी, मतलब 2 अक्टूबर के दिन 1869 में हुआ था, ठीक। चलिए, गांधी जी के इन्हीं विचारों के सम्मान में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगी, ठीक। तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आप सभी लोग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, धार्मिक त्यौहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार में यही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है इस साल एग्जाम में। तो जो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं सारी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, धार्मिक त्यौहार उस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला विशेष महत्व समय होता है। धार्मिक संस्कारों और त्योहारों के विज्ञान को हृदय विज्ञान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? हृदय विज्ञान के रूप में जाना जाता है। चलिए, हिंदू धर्म के त्यौहार की बात करेंगे, दीपावली। दीपावली की बात करेंगे तो दीपावली प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक सनातन त्यौहार है। क्या है? यह एक पौराणिक सनातन त्यौहार है यह। और दीपावली त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। जो कार्तिक मास की अमावस्या है ना, उसको मनाया जाता है। और हिंदू धर्म में यह बड़ा त्यौहार माना जाता है। क्या माना है? बड़ा त्यौहार माना जाता है, ठीक। होली की बात करेंगे। होली, देखिए, होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रंगों का त्यौहार है। यह क्या है? एक रंगों का त्यौहार है। होलिका जलाने और प्रहलाद को बचाने की घटना महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है ना। जन्माष्टमी की बात करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी व गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ये भी आप लिख लीजिएगा। गणेश चतुर्थी की बात करेंगे तो गणेश चतुर्थी हिंदू भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, ये भी आप लिख लीजिए। रामनवमी की बात करेंगे। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। दशहरा की बात कर लेते हैं। दशहरा, देखिए, यह त्यौहार भारतीय संस्कृति के वीरता का पूजक व शौर्य का उपासक है, ठीक। यह अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। किस पर? अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसी दिन भगवान राम ने क्या किया था? रावण का वध किया था, ठीक है ना। चलिए, रथ यात्रा की बात कर लेते हैं। रथ यात्रा देखिए क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। यहाँ उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला क्या है? एक वार्षिक त्यौहार है। यह भगवान जगन्नाथ, उसके भाई बलभद्र व उसकी बहन सुभद्रा को समर्पित त्यौहार है। किसको? सुभद्रा को समर्पित त्यौहार है। यह त्यौहार जून जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया? जून जुलाई में मनाया जाता है। रक्षाबंधन की बात करते हैं तो इस त्यौहार में बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसे सुरक्षित रखने का वचन देता है। यह त्यौहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ईसाई धर्म के त्यौहार की बात करेंगे, क्रिसमस, ठीक। तो क्रिसमस ईसा मसीह यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे की बात करेंगे। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब? अप्रैल माह में मनाया जाता है, ठीक। ईस्टर की बात करेंगे तो ईस्टर क्या होता है? गुड फ्राइडे के तीसरे दिन रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर गुड फ्राइडे क्या है? के तीसरे दिन रविवार को मनाया जाता है। इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। ईसा मसीह क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। इस्लाम धर्म के त्यौहार की बात करेंगे। इस्लाम धर्म के त्यौहार ईद उल फितर, क्या? ईद उल फितर की बात करेंगे। ईद उल फितर मुसलमान रमज़ान के एक महीने बाद मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं। इसे ही
ईद उल फितर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईद उल फितर कहा जाता है। मुहर्रम की बात करते हैं। मुहर्रम हिजरी वर्ष का पहला महीना है। मुहर्रम क्या है? हिजरी वर्ष का पहला महीना है। इसी महीने से हिजरी वर्ष शुरू होता है। क्या होता है? हिजरी वर्ष शुरू होता है। इस दिन करबला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे पोते इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाते हैं। ठीक। मिलाद उल नबी की बात करेंगे तो मिलाद उल नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैन धर्म के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है? जैन धर्म के त्यौहार की बात करेंगे तो महावीर जयंती। क्या? महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है। पर्यूषण की बात करेंगे। पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से सिमट कर एक स्थान पर निवास करना। यह पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। और महामस्तकाभिषेक की बात करेंगे तो महामस्तकाभिषेक प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का अभिषेक समारोह है। यह जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा महोत्सव है, जो 12 वर्ष बाद कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आयोजित होता है। बौद्ध धर्म के त्यौहार की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? बौद्ध पूर्णिमा। क्या है? बौद्ध पूर्णिमा। बौद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले एक प्रमुख त्यौहार हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा ये। ठीक है ना? इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यह वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया? वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उलुम्बना की बात करेंगे। उलुम्बना, यह त्यौहार मृत आत्माओं से संबंधित है। किससे? मृत आत्माओं से संबंधित है। इसमें लोग दिवंगत लोगों को प्रसाद अर्पण करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। क्या करते हैं? इसमें लोग जो है ना, दिवंगत लोगों को प्रसाद अर्पण करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। इस रस्म को भूत उत्सव भी कहते हैं। हेमिस गोम्पा महोत्सव की बात करेंगे। लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस गोम्पा के नाम पर इस त्यौहार का नाम भी रखा गया है। यह त्यौहार जून जुलाई में 2 दिन मनाया जाता है। लोसर त्यौहार की बात करेंगे। यह तिब्बती बौद्ध धर्मियों का नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। भारत में यह त्यौहार नेपाल, भूटान के समीपवर्ती राज्यों में मनाया जाता है, जिसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश प्रमुख है। यह फरवरी मार्च में मनाया जाता है। मौसमी त्यौहार की बात करते हैं। मौसमी त्यौहार, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 50% से अधिक जनसंख्या खेती पर निर्भर है। क्या है? से अधिक जनसंख्या खेती पर निर्भर है, और इसी वजह से यहाँ के किसान धरती को अन्न देवी मानते हैं। और यह हर मौसम में नई फसल आने पर उत्सव मनाते हैं, जैसे पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू और तमिलनाडु में पोंगल। लोहड़ी की बात करेंगे तो मकर संक्रांति के पूर्ण संध्या 13 व 14 जनवरी पर पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल की बात करेंगे। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार के अवसर पर लोग चावल, दूध और गुड़ की खीर बनाते हैं, जिसे पोंगल कहते हैं। ओणम की बात करेंगे। ओणम देखिए, ध्यान दीजिएगा, ओणम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा ओणम। ठीक, चलिए। इस त्यौहार में भगवान पद्मनाभन की पूजा की जाती है। और केरल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, केरल राज्य के खेतों में नई फसल की उपज के उत्सव के रूप में ओणम का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। बिहू की बात करेंगे। असम राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। यह नृत्य शीतकाल में असम के कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मकर संक्रांति की बात करेंगे। संपूर्ण उत्तर भारत में इस त्यौहार को मनाया जाता है, और यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, भारत में कुछ भागों में इसे पतंग उड़ाने के त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। लोसांग की बात करेंगे तो यह उत्सव सिक्किम में निवास करने वाली भूटिया और लेमचा जनजातियों द्वारा दिसंबर माह में सिक्किम में नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बैसाखी की बात करेंगे। बैसाखी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष 13 व 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
ठीक है ना। इस दिन सिख धर्म का स्थापना दिवस है, क्योंकि बैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक, इस त्यौहार को पंजाब व हरियाणा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ फसल कटाई का त्यौहार भी है। सरहुल की बात करेंगे, झारखंड में मार्च अप्रैल में संथाल, मुंडा हो और ओरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु का त्यौहार भी है। इस ऋतु में साल के पेड़ पर नए फूल खिलते हैं। वंगाला की बात करेंगे, वंगाला ध्यान दीजिएगा, यह त्यौहार मेघालय, नागालैंड व असम में फसल कटाई के बाद गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार सितंबर से दिसंबर तक मनाया जाता है। यह अलग अलग गांवों द्वारा अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करेंगे, गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और यह त्यौहार गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। गोवा में इस त्यौहार को संवत्सर पांडवों भी कहते हैं। ये मेस्से की बात करेंगे, यह त्यौहार सितंबर माह में नागालैंड के पेचुरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़के व लड़कियां अपनी जोड़ीदार ढूंढते हैं। मेले व महोत्सव की बात करें, कुंभ मेला। कुंभ मेला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला का अर्थ होता है घड़ा, अर्थात पवित्र घड़े का त्यौहार। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर आयोजित होता है और हर 3 वर्ष बाद नए स्थान में यह नदी के तट पर आयोजित होता है। कुंभ मेला हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश शहरों में आयोजित होता है। सोनपुर मेला की बात करेंगे तो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह बिहार के सोनपुर में में लगता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर महीने में 30 दिनों तक यह मेला चलता है। पुष्कर मेला की बात करेंगे, यह मेला राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर झील के किनारे आयोजित होता है। यह मेला कार्तिक माह में 15 दिनों तक लगता है। यह ऊंट, बैल, अन्य पशुधन का क्रय विक्रय किया जाता है। कपिल मुनि मेला की बात करेंगे, राजस्थान के बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला बीकानेर के कोलायत झील के किनारे आयोजित होता है। अम्बुबाची मेला की बात करेंगे तो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में यह मेले का आयोजन होता है। अम्बुबाची मेला आषाढ़ जून माह के 4 दिनों के लिए आयोजित होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना में गंगा नदी के किनारे यह मेला लगता है। इस मेले की मान्यता 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सूरजकुंड मेला की बात करेंगे, हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला यह सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प, ध्यान दीजिएगा, शिल्प मेला फरवरी माह में आयोजित होता है। माधवपुर मेला की बात करेंगे, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक जीवंत सांस्कृतिक मेला है। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उत्सव है। ठीक, जोनबील मेला की बात करेंगे, जोनबील मेला 1 सदी पुराना सांस्कृतिक मेला है जो भारत के असम राज्य में मोरी गांव में आयोजित होता है। जोनबील मेला एक ऐसा बाजार है जहां सामान बेचा नहीं जाता बल्कि सिर्फ आदान प्रदान किया जाता है। जहां सदियों पुरानी वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली अपनाई जाती है। यह मेला असमिया कैलेंडर के माघ महीने में आयोजित किया जाता है। शिगमो महोत्सव की बात करेंगे, कोंकणी भाषा में होली के त्यौहार को शिगमो कहा जाता है। हिंदू समुदाय का प्रमुख महोत्सव शिगमो शिशिरोत्सव भारतीय राज्य गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंत महोत्सव है। मांडू महोत्सव की बात करेंगे, यह महोत्सव मध्य प्रदेश के मांडू शहर में मनाया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य मांडू शहर की मिश्रित ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति को आधुनिक जीवंतता प्रदान करना है। निमाड़ी मिर्च महोत्सव की बात करेंगे, इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसराबद में किया जाता है। ठीक है ना। काला घोड़ा आर्ट्स महोत्सव की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित होने वाला काला घोड़ा आर्ट्स महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी माह में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस महोत्सव को ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह पर आयोजित किया जाता है जहां काले घोड़े की मूर्ति लगी है। थाईपुसम महोत्सव की बात करेंगे, थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु राज्य में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक, देखिए हम इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है ना, इसको एक बार पढ़िएगा फिर फास्ट रिवीजन करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। इस महोत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। यह महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी और
फरवरी को मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर को नागालैंड के स्थापना दिवस पर किया जाता है। मकर बिलक्कू महोत्सव, यह मकर बिलक्कू केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर के मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक महोत्सव है। इस दिन भगवान अयप्पा की केरल सहित पूरे दक्षिण भारत में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वानचुआ महोत्सव असम राज्य में तिवा जनजाति द्वारा अपनी अच्छी फसल की कामना के लिए इस महोत्सव को मनाते हैं। फ्लेमिंगो महोत्सव, यह महोत्सव प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य के पास सुलूरपेटा में मनाया जाता है। बथुकम्मा महोत्सव भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय महोत्सव है। तेलुगु में बथुकम्मा का अर्थ देवी माँ जिंदा है। इस बथुकम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। कलपथी रथ महोत्सव की बात करेंगे तो कलपथी रथ महोत्सव दक्षिण भारत के केरल राज्य में पलक्कड़ जिले के कलपथी गांव में एक वार्षिक हिंदू महोत्सव है। इसका आयोजन श्री विशाला श्री समेथा श्री विश्वनाथ स्वामी मंदिर में किया जाता है। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत यह महोत्सव 2000 वर्ष पुराना, जिसमें बैलों के इंसानों की लड़ाई की जाती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, यह जनवरी माह में मनाया जाता है। ठीक, नुआखाई महोत्सव की बात करेंगे। नुआखाई महोत्सव भारत में मुख्य रूप से उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक कृषि महोत्सव है। ठीक, इस महोत्सव को गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पश्चिमी को मनाया जाता है। धनुयात्रा महोत्सव एक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है जो उड़ीसा के बारगढ़ में पौष माह में मनाया जाता है। यह महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। तो ये देखिए महोत्सव और आपके मेले, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको बता स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।